गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब लास्ट क्लास आप डिस्कस कर रहे थे उसके मेथड्स के बारे में, ठीक है, कि एपिडेमियोलॉजी को आप कौन कौन से मेथड से समझ सकते हैं या कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि डिजीज़ के कॉजेटिव एजेंट्स क्या क्या हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ कितने लेवल पे है। तो उसके लिए आपने दो मेथड्स वहाँ पे देखे थे, ऑब्जर्वेशन मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड के रिगार्डिंग आपने फर्दर दो डिस्कशन किए हैं। इसमें आप फर्स्ट मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड के बारे में। डिस्क्रिप्टिव मेथड में आपने देखा है कि कॉजेटिव एजेंट के बारे में, कॉज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम इन रिलेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, ठीक है। टाइम, प्लेस एंड पर्सन के रिगार्डिंग अपन ने कौन कौन से टाइम पर, कौन से पर्सन को, कौन से प्लेस पर, कौन कौन से डिजीजेज जो है वहाँ पर देखने को मिल रही है, उसके बारे में अपन इस मेथड के द्वारा डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके पर्पस के बारे में। इसका जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है, इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि जो एक्चुअल कॉज है, डिजीज़ का जो एक्चुअल कॉज है और डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस भी क्या होगा, इन रिलेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, कोई भी डिजीज़ का एक्चुअल कॉजेटिव एजेंट क्या क्या है उसको फाइंड आउट करना, एंड देन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ का जो लेवल है वो क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स उस डिजीज़ को कहाँ तक फैली हुई है, मीन्स एंडेमिक लेवल पे है, पैंडेमिक लेवल पे है या एपिडेमिक लेवल पे है। या अपन बात करें किसी भी डिजीज़ के बारे में, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में उस पर्टिकुलर डिजीज़ का इंसिडेंस रेट क्या है। इंसिडेंस रेट मैं बता चुका हूँ आपको, न्यू केसेस उस डिजीज़ के कितने आइडेंटिफाई हो रहे हैं। नेक्स्ट, प्रिविलेंस रेट क्या है उसकी, उस पर्टिकुलर डिजीज़ की उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में मॉर्बिडिटी रेट क्या है, मीन्स डिजीज़ की संख्या क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है। ये सारा कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए डिस्क्रिप्टिव मेथड आप यूज़ करते हैं। तो इसके पर्पस भी क्या हुए देखते हैं अपन वन बाय वन। द मेन पर्पस डिस्क्रिप्टिव मेथड इज टू प्रोवाइड ए स्टैटिकल ओवरव्यू फॉर कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। किसी भी कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम के बेसलाइन डेटा आपको बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, डिस्क्रिप्टिव मेथड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। स्टैटिकल ओवरव्यू, एक स्टैटिकल मीन्स सांख्यिकी, एक संख्या या फ्रीक्वेंसी में आपको पता कर सकते हैं। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में आप गए हैं तो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में कितनी जनसंख्या है, ठीक है। उस पॉपुलेशन के रिगार्डिंग आप देखते हैं कि कितने पर्सन ऐसे हैं जो वहाँ पर हेल्दी है और कितने पर्सन ऐसे हैं जो कि अनहेल्दी है। तो जो अनहेल्दी पर्सन है उनका कॉजेटिव एजेंट क्या क्या है, ठीक है। कोई वेक्टर बोर्न डिजीज़ के द्वारा वहाँ पे अफेक्टेड है या कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ द्वारा वहाँ पे अफेक्टेड है। तो एक पर्टिकुलर लेवल पे अपन बात करें तो कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं, मीन्स किस किस पर्सन के अंदर वेक्टर बोर्न डिजीजेज है, तो किस इंसिडेंस रेट अपन पता करेंगे। तो इंसिडेंस रेट वेक्टर बोर्न डिजीजेज का वहाँ पर कितना है, कम्युनिकेबल डिजीजेज के बारे में पता करेंगे तो इंसिडेंस रेट कम्युनिकेबल डिजीजेज के लिए कितना है, प्रिविलेंस रेट कितना है किसी भी वेक्टर बोर्न डिजीजेज का या कम्युनिकेबल डिजीजेज का। तो ये स्टैटिकल ओवरव्यू किसी भी कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स की, मीन्स वहाँ पर जो भी डिजीजेस स्प्रेड हो रही है वो स्प्रेड होने वाली जो डिजीजेज हैं उनके बारे में आप एक सांख्यिकी या एक स्टैटिकल ओवरव्यू बनाने के लिए डिस्क्रिप्टिव मेथड का आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, द डेटा इज कलेक्टेड अबाउट, डेटा आप कलेक्टेड करेंगे किसके बारे में, टाइम, प्लेस एंड पर्सन के बारे में, ठीक है। टाइम, प्लेस, पर्सन के रिलेशन में आप बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर। तो सबसे पहले अपन डेटा जो कलेक्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, टाइम, प्लेस एंड पर्सन के रिगार्डिंग। फर्स्ट है अपना पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशनल स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस, डाइटरी पैटर्न, हैबिट, फैमिली साइज, हाइट एंड वेट, ठीक है। तो अपन बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव डेटा के अंदर किसी भी पर्सन के बारे में। तो पर्सन के रिलेशन में अपन बात करेंगे कि कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के रिकॉर्डिंग बात करेंगे। फर्स्ट है एज, कौन कौन से एज ग्रुप के जो पर्सन है उनको वहाँ पे डिजीज़ देखने को मिल रही है। देखिए अपन बात करें कम्युनिकेबल डिजीजेज की, तो कम्युनिकेबल डिजीजेज में आप देखते हैं मम्स है ना, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है। तो ये सारी जो डिजीजेज है वो चिल्ड्रन में देखने को मिलती है या चाइल्ड ईयर एज में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें सेक्स या मैरिटल स्टेटस की। सेक्स की किसी के अंदर क्या है, जैसे सर्वाइकल कैंसर है, ठीक है, तो वो किस में देखने को मिलेगा, फीमेल में देखने को मिलेगा। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है वो आपको फीमेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई भी ओवरियन सिस्ट वगैरह है तो ये सब फीमेल से रिलेटेड डिजीज़ वहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करें मेल के अंदर, तो मेल के अंदर अलग डिजीजेज वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है।
नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस, कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो डिजीज़ हो रही है, जिनको कौन कौन से जो कि मैरिटल स्टेटस के साथ है, मीन्स मैरिड है या अनमेरिड है, तो उनका भी एक अलग ग्रुप अपन बनाएंगे कि जो भी डिजीज़ वहाँ पर स्प्रेड हो रही है तो एक पर्टिकुलर डिजीज़ में हो रही है, चाहे वो मैरिड कपल्स हो या फिर चाहे अनमेरिड पर्सन हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन स्टेटस, ऑक्यूपेशन स्टेटस मीन्स ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, ठीक है। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड भी वहाँ पर डिजीज आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि अपन बात करें एक पर्टिकुलर कोई भी आईटी के सेक्टर में है या कोई जैसे माइंस के अंदर काम कर रहा है, तो माइंस के अंदर जो है वो आपको लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहाँ पर देखने को मिलेगी, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, जैसे सिलिकोसिस है, बिशनोसिस है जो कॉटन डस्ट के द्वारा होता है। तो ऐसे ऑक्यूपेशनल स्टेटस की वजह से भी आपको अलग अलग डिजीजेज वहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो उसका आप भी डेटा कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अपना एजुकेशन स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस की अपन बात करें तो जो लिटरेसी के साथ है या इलिटरेट पर्सन है, तो जो इलिटरेट पर्सन है जिनको कुछ पता नहीं है कि क्या उनको डाइट लेना चाहिए, आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे साफ सफाई रखनी चाहिए और अपनी हेल्दी डाइट प्लान आपको क्या यूज़ करना चाहिए ताकि आप हेल्दी रह सको, तो ये सारा कुछ उनको नहीं पता है क्योंकि वो क्या है, इलिटरेट पर्सन है। तो ये भी आपको स्टेटस कलेक्ट करना है कि एजुकेशनल कौन कौन से एजुकेशन स्टेटस वाले जो पर्सन है उनको डिजीज़ वहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट अपन बात करें डाइटरी पैटर्न की, तो अलग अलग डाइटरी पैटर्न के पर्सन आपको मिलेंगे जिनको डिजीजेज हो रही है, तो आप उसको कलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से पर्सन जो है वो हेल्दी डाइट ले रहे थे और किन किन पर्सन्स को वहाँ पे डिजीज़ हुई है, ठीक है। तो जो पर्सन जो है वो हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, जैसे बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, हाईली फैटी डाइट ले रहे हैं, फैटी एसिड्स हाईली ले रहे हैं, तो फैट डाइट अगर हेल्दी ले रहे हैं एक्सेसिव अगर फैट डाइट वहाँ पे ले रहे हैं, तो आपको पता है एक्सेसिव फैट डाइट लेने से क्या होगा, कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप वहाँ पर देखते हैं, हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं कि कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो कि डाइटरी पैटर्न के रिगार्डिंग भी डिजीजेज वहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हैबिट, कोई भी हैबिट की वजह से भी डिजीजेज वहाँ पर देखने को मिल सकती है, जैसे अपन बात करें कोई भी नॉर्मल पर्सन है उसको स्मोकिंग करता है कोई, है ना, उसको हैबिट है, बैड हैबिट है, स्मोकिंग करता है, टॉबैको च्यूइंग करता है, ठीक है, और भी अदर पासवर्ड वगैरह वो लेता है, तो उसकी वजह से भी क्या है अदर डिजीजेज वहाँ पर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट फैमिली साइज, स्मॉल फैमिली साइज है, लार्ज फैमिली साइज है, स्केल पे फैमिली साइज है, तो अपन बात देखते हैं कि स्मॉल फैमिली में क्या है, बैलेंस डाइट प्रॉपर ले पाता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर ले पा रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है, तो अपन देखेंगे कि जो भी डिजीज वहाँ पर देखने को मिल रही है वो फैमिली साइज के रिगार्डिंग स्मॉल फैमिली वाले में देखने को मिल रही है या लार्ज फैमिली वाले में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हाइट एंड वेट, हाइट वेट के रिगार्डिंग भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हाइट वाले पर्सन्स में डिजीज देखने को मिल रही है या वेट वाले पर्सन्स में डिजीज देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अपन बात करें प्लेस के रिलेशन में, तो कौन सी कंट्री में जो है वो डिजीज सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। कोई भी डिजीज जैसे मैंने आपको बताया एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक लेवल पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कौन सी कंट्री में एक पर्टिकुलर डिजीज जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। जैसे अपन कोरोना की बात करें तो कोरोना कहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, अमेरिका के अंदर, ठीक है। अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा केसेज आइडेंटिफाई हुए हैं कोरोना के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ऐसे अपन देखते हैं कि कोई भी डिजीज की हिस्ट्री ले रहे हैं तो कंट्री के रिगार्डिंग किस कंट्री में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। आइसलैंड, किसी भी आइसलैंड के अंदर देखने को मिल रही है, जो समुद्री तट पे जो अपनी कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं क्या। नेक्स्ट अपन बात करें अर्बन एरिया में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं क्या, या रूरल एरिया में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं या कम देखने को मिल रहे हैं, टाउन में, सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में, क्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है। क्लाइमेटिक जोन्स कोई भी एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं क्या, जैसे कोई ठंडे प्रदेश है या गर्म प्रदेश हैं। जैसे अपन बात करें तो क्लाइमेटिक जोन्स के रिगार्डिंग गोवा जैसे एरिया है या जो भी समुद्री तटीय इलाके हैं उन पे अधिकतर क्या है जो क्लाइमेट है वो अनचेंजेबल रहता है, ठीक है। तो ऐसे क्लाइमेटिक जोन्स के रिगार्डिंग जैसे अपन बात करें हिमालय के पास में जो एरिया है तो वहाँ पर क्या है क्लाइमेट जो है वो अलग है, ठीक है। वहाँ पे ऑल टाइम जो है वो टेम्परेचर डाउन ही रहता है। तो ऐसे एरिया के रिगार्डिंग भी आप पता कर सकते हैं कि डिजीज़ जो है वो कहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। नेक्स्ट बात करें टाइम के रिलेशन में, तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग दे रखा है कि उस टाइम पर ही वहाँ पर डिजीज़ जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। कौन से ईयर में, पर्टिकुलर ईयर के बारे में भी आप पता कर सकते हैं कि कोई भी डिजीज़ जो है, जैसे अपन बात कर रहे हैं कोरोना के लिए, तो कोरोना जो डिजीज़ है अपन देख रहे हैं कि 2020 में जो आइडेंटिफाई हुआ है, 2019 में जो आइडेंटिफाई हुआ था वो 2020 में उसके हाईली केसेस वहाँ पर रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा केसेस जो
रिकॉग्नाइज हो रहे हैं या आइडेंटिफाई हो रहे हैं, कौन से ईयर में हो रहे हैं, 2020 में। तो ऐसे भी आप स्टैटिस्टिकल व्यू वहाँ पर पता कर सकते हैं। कौन से सीजन में ज़्यादा हो रहे हैं, किसी भी डिजीज़ के बारे में अपन बात करेंगे तो कौन से सीजन में, या विंटर सीजन में है या कोल्ड में है ना। तो कौन से सीजन में बात करें अपन, रेनी सीजन के लिए, विंटर सीजन के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से सीजन में है जो केसेज वहाँ पर आइडेंटिफाई हो रहे हैं। रेनी सीजन में जैसे अपन बात करें तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज ज़्यादा देखने को मिलती है। आपने सुना भी होगा डेंगू मलेरिया के मच्छर जो है वो ज़्यादा वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, तो उनका लार्वा जो देखने को मिलता है और उससे वापस से साइकिल चलता है, और सबसे ज़्यादा वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज जो है अपने रेनी सीजन में देखने को मिलती है। वैसे ही एक पर्टिकुलर कौन से मंथ में वहाँ पर डिजीज़ देखने को मिली, कौन से वीक में, कौन से डेट पे, और हावरली कौन से हावर के रिगार्डिंग भी आप पता कर सकते हैं कि कौन से हावर्स के टाइम पे ज़्यादा डिजीज़ जो है वो आपको आइडेंटिफाई हुई। नेक्स्ट बात करें, सच इन्फॉर्मेशन गिव क्लू टू पॉसिबल एसोसिएटेड फैक्टर सच एज विद स्पेसिफिक डिजीज़। ये सारे क्लू आपने देखे हैं टाइम, प्लेस एंड पर्सन के रिगार्डिंग। आपने पता कर लिया है कि कौन कौन से एज ग्रुप में कौन कौन सी डिजीज़ जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है, कौन कौन सी हैबिट्स की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ वहाँ पर आइडेंटिफाई हो रही है, ठीक है। कौन कौन सी बैलेंस डाइट की वजह से जो है नॉर्मल पर्सन है, और कौन सी डाइट्स आप हैबिट्स जो है वो ले रहे हैं, डाइटरी पैटर्न जो है आपका ले रहे हैं, उसकी वजह से, जैसे मैंने बताया आपको, फैटी आप डाइट अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो फैटी डाइट्स की वजह से क्या हो रहा था, जो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है वो ज़्यादा देखने को मिल रही थी। तो ये सारी जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, ये डेटा आपको जो है हेल्प करता है किसके लिए, आप एक पॉसिबल एसोसिएटेड या पॉसिबल क्लू बना सकते हैं। क्लू यानी कोई भी संकेत देने के लिए या एक आइडेंटिफाई करने के लिए, किसके लिए, एज स्पेसिफिक डिजीज़, एज रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है। जैसे अपन आप देख रहे हैं LBW पर्सन है ना, LBW बेबी था, तो LBW बेबी को क्या होगा, उस रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहाँ पर आइडेंटिफाई हो रही है। तो आप पता कर सकते हैं कि एज रिलेटेड जो LBW पर्सन था या LBW बेबी जो पैदा हुआ था, उसके कोई भी स्पेसिफिक डिजीज़, जैसे अपन बात करें न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग कई सारी डिजीज़ेज वहाँ पर देखने को मिल रही थी, ठीक है। स्पेसिफिक डिजीज़ेस के एज रिलेटेड स्पेसिफिक डिजीज़ जैसे चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, तो एज रिलेटेड डिजीज़ आपको आइडेंटिफाई हो सकती है कि आप पता कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स के केसेस थे वो देखने को मिले थे। तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, एक क्लू आपके पास मिल जाएगा। नेक्स्ट, कैंसर इन मिडिल एज। मिडिल एज में सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट वहाँ पर आइडेंटिफाई हुए। क्यों? क्योंकि आप देखने को मिल रहा है कि कैंसर जो है वो डाइटरी पैटर्न से हो रहा था, या अपन बात करें बैड हैबिट्स वो ले रहे थे, जैसे टॉपिको च्यूइंग कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे एक्सेसिव, तो उसकी वजह से लंग कैंसर वहाँ पर देखने को मिल रहा था, ठीक है। ओरल कैंसर वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये सारे कुछ अपन उसको क्लू कर सकते हैं कि कैंसर जो है वो मिडिल एज में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सम हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ठीक है, कुछ हैबिट्स जो आपने देखी है, ये उस हैबिट्स की वजह से क्या है यहाँ पर जो स्पेसिफिक डिजीज़ देखने को मिल रही है। जैसे कोई भी पर्सन जो है हाईली स्मोकिंग कर रहा था, स्मोकिंग वाले पर्सन में क्या है, लंग कैंसर देखने को मिला, ठीक है। डाइटरी पैटर्न, ओबेसिटी, डाइटरी पैटर्न जिसका गड़बड़ था, ठीक है, कोई भी इनएप्रोप्रिएट डाइटरी पैटर्न था, तो उस इनएप्रोप्रिएट डाइटरी पैटर्न की वजह से ओबेसिटी देखने को मिल सकती है, और यही ओबेसिटी आपको लीड करेगी डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा। तो ये सारा कुछ अपन क्या है, एक स्पेसिफिक डिजीज़ का क्लू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सारे स्टैटिस्टिकल ओवरव्यू के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, द कलेक्टिवली आर एनालाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ परसेंटेज, रेट एंड रेशियो, ठीक है। ये सारा कुछ डेटा आपको क्या है, आपने कलेक्ट कर लिया, तो ये सारा डेटा आप कलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि जो भी पर्सन्स के यहाँ पर जैसे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुई है, तो उसको एनालाइज करेंगे कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को ये हुई है, किसी फीमेल को हुई है या मेल को हुई है। ओवरऑल जितना भी डेटा अपने यहाँ पे है, तो उस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं एंड प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट किस फॉर्म में करेंगे आप, परसेंटेज, रेट एंड रेशियो। किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में अपन बात करेंगे तो इतने पर्सन्स यहाँ पर रहते थे, उस पर्सन्स में से कितने परसेंटेज पर्सन्स को ये प्रॉब्लम हुई है। जैसे कोई भी स्मोकिंग कर रहे थे, तो जैसे बात करें अपन 100% लोग वहाँ पे स्मोकिंग कर रहे थे, तो कितने परसेंट ऐसे थे जिनको लंग कैंसर देखने को मिला। तो आप उसको ओवरऑल व्यू देकर, जो भी स्टैटिस्टिकल ओवरव्यू आपने लिया है, डेटा आपने लिया है, उसके रिगार्डिंग आपको पता लग जाएगा कि सपोज यहाँ पर 100% जो स्मोकिंग करते थे उनमें से
30% लोगों को क्या हुआ, लंग कैंसर हुआ। रेट भी आप पता कर सकते हैं कि मोर्टेलिटी रेट वहाँ कितनी थी। कोई भी डिजीजेज वहाँ पर देखने को मिली, उस डिजीज़ में से आपने देखा कि 100% लोगों को डिजीज़ हुई, उस पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे तो आपने देखा कि 100% लोगों को डिजीज़ हुई थी, लेकिन जो मोर्टेलिटी रेट थी वो कितनी थी, 20% थी। आपने पता किया सारा कुछ ओवरव्यू लेके। वैसे आप रेशियो के द्वारा भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी डिजीज़ का रेशियो, मॉर्बिडिटी रेट कितनी है, मोर्टेलिटी रेट कितनी है, वो सारा कुछ रेशियो भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, ये है अपना डिस्क्रिप्टिव मेथड के द्वारा क्या क्या आप जो डिजीज़ का एपिडेमियोलॉजी को है वो डिस्कस कर सकते हैं, उसके पर्पजेज क्या क्या हैं। ठीक है, तो पर्पजेज ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेथड आपने डिस्कस किया है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ठीक है।